हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज जो है हम लोग और जो क्वेश्चन बच गया था जो फॉर्मेट का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन है और अलग अलग फॉर्मेट का है। आउट ऑफ देम हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ होमवर्क आपके लिए लेकर के आए हैं, है ना। ऐसे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन एराइज होता है, लेकिन कंसेप्ट लगभग का एक जैसा होता है ना। और सब में जनरली वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड लगता है, जो कि हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बात फिर कहना चाहेंगे कि उसी तरीका से सबको सोचिए और लगभग क्वेश्चन उसी पैटर्न से है तो बनेगा आपसे, है ना। कहीं परसेंटाइल का पूछ देगा, कहीं रेडियस उसमें शामिल कर देगा, कहीं जो है आपका डायमीटर पे क्वेश्चन रहेगा, कहीं लेंथ का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे रहे। देखो एक दो करवा देते हैं, है ना। समझिएगा, आप क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन, इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। कह रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इज स्ट्रेस्ड, उसको खींचा गया टू सच अ लेंथ इट्स रेडियस बिकम हाफ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। बहुत कॉमन है क्वेश्चन कि एक वायर पहले था, कुछ लेंथ रहा होगा, कुछ एरिया रहा होगा, कुछ नहीं दिया हुआ है ना। लोगों को लगता है कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर बनेगा कैसे, मान लेंगे, मान के फिर बनाएंगे, ठीक है। तो एक वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना ओम, 10 ओम। अब कह रहा है कि अब इसको खींचा गया, ऐसा लेंथ का खींचा गया कि इसका रेडियस जो है हाफ हो गया पहले से। तो अब बताइए कि रेजिस्टेंस जो पहले 10 ओम था अब कितना होगा वायर का। हमें पता है कि रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करता है, यानी कि एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम जाता है ना। और रेडियस एरिया में तो रिलेशन है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक वायर है, इनिशियल इधर लिख देते हैं, उधर फाइनल लिखेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या था और एक तरफ आप फाइनल लिख लो, जो कि स्ट्रेस होने के बाद। तो इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं कि वायर है, तो इनिशियल लेंथ जो है हम वायर का नहीं दिया हुआ है तो L1 मान लेते हैं। चलिए, इनिशियल रेडियस नहीं दिया हुआ है वायर का तो उसको भी R1 मान लेते हैं। अब यही ध्यान दीजिए, अगर रेडियस को आपने R1 मान रखा है तो इनिशियल एरिया जो है आप उसको A1 मानिएगा, और A1 कितना हो जाएगा, ये एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये मटेरियल है तो कुछ उसका रेसिस्टिविटी होगा, यानी इसका रेसिस्टिविटी को हम रो मान लेते हैं और कुछ, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो R1 मान लेते हैं। तो R1 बराबर फॉर्मूला है रो L1, यानी रो L बाई A, इतना लिखें, है ना। तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, तो देखो R1 का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है, ठीक। रो L1 तो L1 ही माने, और एरिया के जगह पे हम पाई R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक। कि ऐसा सोचो कि अगर ये सब दिया होता तो हम रेजिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला लगाते और निकल करके जो आता वही दे दिया, रिजल्ट दे दिया, दैट इज 10 ओम। अब कह रहा है इस वायर को खींचा गया, आफ्टर स्ट्रेचिंग इसका कुछ लेंथ हो गया होगा, यानी लेंथ बड़ा हो गया, यानी फाइनल कंडीशन में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अब इसका लेंथ L1 ना रह करके L2 हो गया, खींचा गया। अब खींचा गया वायर तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस तो कम गया, थिकनेस कम गया यानी कि रेडियस कम गया, और रेडियस कितना कमा ये बता दिया है। यानी अब जो रेडियस है वो R1 ना रह करके पहले से आधा हो गया, दैट इज अब जो रेडियस है वो R1 बाई 2 हो गया। एरिया बताओ अब कितना हो जाएगा, तो रेडियस चेंज हुआ तो एरिया भी चेंज होगा, पाई R स्क्वायर दैट इज R1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी पाई R1 का स्क्वायर बाई 2, 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी वायर को खींचा गया, यानी मटेरियल नहीं बदला है तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा, यानी अभी भी रेसिस्टिविटी रो है ना। रेसिस्टिविटी दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक
नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तो नेचर ऑफ मटेरियल भी नहीं बदला और टेम्परेचर भी नहीं मान करके चलते हैं कि बदला, तो रो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही। तो अब R2 बताओ कितना होगा। अब का रेजिस्टेंस को हमने R2 मान लिया, तो R2 बराबर रो और L2 बाई एरिया अब का कितना है, इसको A2 मान लो, है ना। तो A2 लिखेंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो, और L2 के जगह पे कितना, L2 के जगह पे L2 ही लिखना पड़ेगा, कोई डाटा नहीं है। A2 के जगह पे आप लिख दोगे पाई R1 का स्क्वायर, ध्यान देना पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये इक्वेशन हम दूसरा मान लिए। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यहीं पे लगेगा वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ। देखो ये टर्म इससे रिलेटेड है। L2 एक वेरिएबल इस इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर 2 में एक L2 वेरिएबल लग रहा है, एक कौन सा लग रहा है, R2 वेरिएबल। तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है और कोई रिलेशन नहीं है, तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो L2 का रिलेशन हम ढूंढना चाहते हैं L1 के रेफरेंस में, तो इसके लिए लगाना पड़ेगा वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड, यानी अकॉर्डिंग टू VCL वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ क्या कहेंगे कि पहले का जो वॉल्यूम था दैट इज V1 उसको मान लेते हैं, वो बाद का वॉल्यूम दैट इज V2, वो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, वॉल्यूम कंजर्वेशन तो यही कहता है। वॉल्यूम पहले का बताओ कितना है, तो एरिया A1 और लेंथ L1 इज इक्वल टू एरिया L2 लेंथ L2, सॉरी एरिया A2 और लेंथ L2। तो एरिया A1 पाई R1 का स्क्वायर, L1 के जगह L1 रख दो, A2 एरिया कितना है जी, पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और L2 की जगह L2, आप देखिएगा ये कट जाएगा और L2 बराबर हमारा रिलेशन मिलेगा 4L1। ठीक, इस इक्वेशन को इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो R2 बराबर बताओ क्या आ जाएगा, रो L2 की जगह 4L1 डिवाइडेड बाई पाई R1 का स्क्वायर बाई 4। ठीक, तो और इसको सही करो, रो L1 बाई पाई R1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसको पहचानो, रो L1 पाई R1 स्क्वायर, क्या वो R1 के बराबर है, बिल्कुल, और R1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10, तो इसको जगह पे हम 10 लिख देंगे, तो यानी R2 का जो वैल्यू आया 160 ओम आ गया। ये आंसर है ना। सिंपल था क्वेश्चन, कोई कहीं दिक्कत नहीं था, बस यहीं पे दिमाग लगाना है। आप ढूंढिएगा, देखो एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल आ रहा है, ये दोनों से आप रेफरेंस लीजिएगा तो 2 वेरिएबल आ रहा है तो नहीं निकल पाएगा, तो हम लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड और सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर हम 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, और इसके पहले ये तो समझ में आ गया आपको, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दे देते हैं, एक ट्रिक भी बता देते हैं, अभी तुरंत ट्रिक लिख लो, है ना। यही क्वेश्चन को हम ट्रिक वाइज भी सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक आपका ये है कि R2 यानी फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 बाई N पे पावर 4। अब वेयर N क्या है जी, वेयर N इज फैक्टर बाई विच रेडियस और डायमीटर, देखो रेडियस भी और डायमीटर भी डिक्रीजेस, यानी ये ट्रिक आपको याद रखना। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो ये ज़्यादा यूज कीजिएगा, और ये जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा क्वेश्चन तो कीजिएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए, यानी क्या है, फैक्टर बाय विच रेडियस और डायमीटर डिक्रीज। तो यहाँ पे कितना डायमीटर या रेडियस डिक्रीज हुआ है, बिकम हाफ 1/2। ठीक, तो R2 इज इक्वल टू हम निकालने जा रहे हैं, R1 का वैल्यू 10 है और N का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। पावर 4 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो पक्का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 160 ओम आ जाएगा। तो MCQ के लिए ये फॉर्मेट आपके लिए है ना, ये इसको यूज कीजिएगा, और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से बनाइएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन देते हैं 2-3, वो लिखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, ये होमवर्क का क्वेश्चन रहा आपका, है ना। क्वेश्चन है आपका कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच्ड टू सच
a length that its radius become half what will be its new resistance। तो आंसर भी लिख दिए 80 ओम। प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। नीचे का भी क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे का आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझिए। ये दोनों जो है जो क्वेश्चन हम पहले बताएं उसी के ऊपर है बेस्ड, तो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। फिर कह रहा है कि कोई वायर है, लेंथ होगा उसका कुछ, मान लेते हैं L1, ठीक, रेडियस मान लो R1, एरिया मान लो A1, रेसिस्टिविटी इसका रो, शुरू में तो यही सब मानना पड़ेगा ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। देखो अब कह रहा है कि एक दूसरा वायर है, समझिएगा पहले, दूसरा वायर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि रेसिस्टिविटी तब सेम हो जाएगा, बट लेंथ है रेडियस रिस्पेक्टिवली ट्वाइस, यानी कि लेंथ जो इसका L2 है वो पहले से दुगना है, ट्वाइस मतलब दुगना ना जी, बट लेंथ कितना है रेस्पेक्टिवली ट्वाइस, एंड रेडियस जो है वो हाफ ऑफ द फर्स्ट वायर, यानी कि जो रेडियस आप मानेंगे R2 वो R1/2 लिखना पड़ेगा। बात समझें, फिर से एक बार बात कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट वायर इसको मान लिया, इसको जो है सेकेंड वायर मान लिया। कह रहा है कि देयर इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, कोई दूसरा वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रेसिस्टिविटी सेम होगा, बट लेंथ एंड रेडियस, लेंथ और रेडियस जो है रिस्पेक्टिवली ट्वाइस एंड हाफ ऑफ द फर्स्ट वायर। उसी के अनुसार लेंथ हम ट्वाइस कर दिए पहले वायर के कंपैरिजन, तो पहले L1 हम इसका मान लिए लेंथ, तो अब कितना लिखेंगे L2 जो इसका लेंथ है L2 इज इक्वल टू 2L1। अगर आप इसका रेडियस R1 मान चुके हो तो अनदर वायर जो है उसका रेडियस कितना होगा, बिकम हाफ बोल रहा है, तो इससे आधा यानी कि R1/2 होगा, उसको हमने नाम R2 दिया। तो फटाफट करो, अगर ये इतना डाटा आपके पास होता तो R1 इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, इसका रेजिस्टेंस रो L1/A1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है 10 ओम इज इक्वल टू रो L1/A1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इधर चलते हैं, अब देखो R2 आपको निकालना है तो रो L2, तो L2 आप लिखोगे डिवाइडेड बाई A2, लेकिन इसके रेफरेंस में लिखो, मजा आ जाएगा। दैट इज R2 इज इक्वल टू रो L2 की जगह पे 2L1 लिख दें, A2 की जगह पे कितना लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे बात है कि रेडियस के रेफरेंस में बोला है, तो एक स्टेप और हम चलें तो अच्छा होगा, यानी कि इसको रेडियस के रेफरेंस तो पाई R1 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब इसका एरिया यही निकाल ले, क्या एरिया A2 कितना लिखेंगे, पाई R स्क्वायर, यानी R1/2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और R2 इज इक्वल टू, अब देखो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 8 रो L1/पाई R1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन दूसरा है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको पहचानो थोड़ा सा, रो L1/पाई R1 का स्क्वायर, रो L1/पाई R1 का स्क्वायर कौन है, तो पहला रेजिस्टेंस जो कि वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, तो R2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, R2 इज इक्वल टू इतना के जगह पे हम 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 80 ओम आ जाएगा। ये तो पहले से भी आसान था। तो आप कहोगे सर यहाँ वॉल्यूम कंजर्वेशन क्यों ना लगा, क्योंकि ये जो वायर है इसके रेफरेंस में सारा डाटा दे दिया था, है ना, कि लेंथ देखिए इतना हो गया है पहले से और रेडियस पहले से इतना हो गया है, कि ट्वाइस हो गया और रेडियस जो है हाफ हो गया, तो इसके रेफरेंस में दिया तो आप एक दूसरे को डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सारे वेरिएबल जो आप माने हैं वो कट जाएगा। तो कभी कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ता है क्या करने का, वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड लगाने का, ठीक। तो नेक्स्ट, अब इसका क्या आपको ट्रिक भी चाहिए तो ट्रिक भी है ना जी, तो इसका जो है ट्रिक आप ये देख लो, ऐसे तो ये बहुत सिंपल है तो ऐसे भी बना लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कि ये TMH का क्वेश्चन है, क्लास 10, एन 8 ओम वायर इज डबल्ड, देखो क्या लिखा, डबल्ड ऑन इटसेल्फ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। कुछ समझे, ये समझना ये है, इसका सॉल्यूशन देखिए। ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, कह रहा है कि एक वायर है, ठीक,
अच्छा ये वायर है तो इसका कुछ लेंथ होगा, हमने उसका लेंथ को L मान लिया, ये सब मानते हैं ठीक। और इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो A मान लिया, और इसका रेसिस्टिविटी जो है रो है ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इतना मान लिए, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा सोच के बताओ। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, और बिल्कुल इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ R का वैल्यू 8 ओम इज इक्वल टू रो L बाई A। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिए ठीक। अब कह रहा है कि इसको डबल्ड कर दिया गया है ऑन इटसेल्फ, मतलब इसको पता है फोल्ड करके डबल कर दिया। अब बताओ जब डबल आप करोगे फोल्ड करके तो क्या होगा, ऐसे वायर बड़ा सा था तो आधा आधा काट के इस तरह से डबल कर दिए, तो जब डबल करेंगे तो लेंथ क्या L रहेगा कि L बाई 2 हो जाएगा, तो आप कहोगे L बाई 2 हो जाएगा। और एरिया पहले इतना का A था, तो अब A और A कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब 2A हो जाएगा। रेसिस्टिविटी वही रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है। अब का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R डैश बराबर रो, फॉर्मूला तो वही है ना L, तो L की जगह L बाई 2 लिखेंगे, A की जगह 2A लिखेंगे जो अभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो बात यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू 1/4 रो L बाई A ऐसे हो गया। अब इसको पहचानो कौन है जी, R है, R का वैल्यू दिया हुआ है, तो R डैश बराबर 1/4 इंटू 8 करोगे तो आंसर 2 ओम आ जाएगा। समझ में आया, ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया, क्लियर हो गया है ना। डबल्ड कर दे, ट्रिपल्ड कर दे, है ना जी। कभी कभी कहेगा कट इनटू 4 पार्ट, हम ऐसे क्वेश्चन वो दे देंगे। अच्छा इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक R2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो R1 बाई एन स्क्वायर। एन क्या है, कितना फोल्ड किया गया या कितना नंबर ऑफ पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में काटा गया। जैसे देखो अभी कितना डबल्ड किया गया था ना, तो R1 कितना है 8 और डबल्ड कर दिया गया है ना जी। तो डबल्ड कर दिया गया तो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो देखो तो वैल्यू कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है कि नहीं। तो ट्रिक से भी बना लिए और डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी बन गया। तो ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एरिया पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अरे इसको काट के जब डबल करोगे तो लेंथ तो L बाई 2 हो जाएगा ना, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया डबल किया तो थिकनेस बढ़ जाएगा कितना, तो डबल हो जाएगा ये ठीक। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन देते हैं है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। करेंगे वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, एक वायर होगा इनिशियल में है ना, उसका लेंथ मान लो कि L रहा होगा, एरिया मान लो फिर A, रेसिस्टिविटी रो, तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा R इज इक्वल टू रो L बाई A, और बिल्कुल इसका वैल्यू दिया हुआ है 16 ओम इज इक्वल टू रो L बाई A। ये इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना ठीक। अब क्या कहता है दिज, हाँ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम ये कर लिए, इज कट इन 4 इक्वल पार्ट। अब क्या हुआ, इसको 4 भागों में काट दिया गया, इक्वल पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट में काट दिया गया, और दीज पार्ट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, मतलब उसको जो है ट्विस्ट कर दिया गया। यानी कि तब पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड वायर का रेजिस्टेंस क्या है। तो इसको 4 भागों में इक्वल पार्ट में काटोगे तो 1 पार्ट जो है 1 पार्ट 4 पार्ट में है ना, और लेंथ कितना हो जाएगा एक पार्ट का L बाई 4, सभी का इक्वल लेंथ है ठीक। और इसको ट्विस्ट करोगे तो अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A हो जाएगा, नहीं ट्विस्टेड कर दिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, लेंथ घट गया, तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो R डैश बराबर कितना लिखें, रो L की जगह L बाई 4 और A की जगह कितना लिखाएगा 4A, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 1/16 रो L बाई A, और रो L बाई A का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 16, तो R डैश का वैल्यू 1/16 इंटू 16 दैट इज 1। चाहो तो ट्रिक से भी बना सकते हो ठीक। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है कि वायर इज स्ट्रेच 50%, देखो परसेंटेज का कंसेप्ट इसमें आ गया है। तो एकदम बेसिक आपको बताएंगे सॉल्यूशन इसका, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आसान रहेगा आपके लिए
आसान इस भाषा में कि जल्दी समझ में आ जाएगा, और दूसरा जब ये चीज़ समझ जाओगे तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक, तो अब वायर इज स्ट्रेस्ड 50% खींचा गया 50%, कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं पता है हमको। तो देखो ध्यान दो, मान लेते हैं कि एक वायर है, उसका लेंथ को हमने L मान लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A और रेसिस्टिविटी रो। आपको पता है सब कुछ बदलेगा लेकिन रेसिस्टिविटी बदलने वाला नहीं है। ठीक, यहाँ रेसिस्टिविटी रो मान लिए, तो अभी वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो R1 इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, रो L बाई A लिखोगे। ये इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या किया है कि कह रहा है कि इसको खींच करके 50% इंक्रीज किया गया है ना, आफ्टर स्ट्रेचिंग। यहाँ से चलेंगे नाउ। अब क्या कर रहा है कि खींचा, तो देखो खींचेगा तो लंबाई तो बढ़ा, क्या लंबाई बढ़ा, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो चेंज हुआ। नहीं, लंबाई बढ़ा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो चेंज हुआ। अब का लंबाई को हम लोग मान लेते हैं L2, तो वो L2 रहेगा कितना, तो स्ट्रेस किया गया 50%, इसके मतलब पहले का 50% खींचा गया है, तो L2 जो हो जाएगा वो पहले L था प्लस L का 50%। ये बात को समझे कि नहीं, जितना पहले था उसमें ना खींचा गया 50%, तो देखो L2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, L प्लस L का 50% है ना जी, तो कितना आ जाएगा 5/2, यानी कि L2 इज इक्वल टू 3L/2 हो जाएगा। अब देखो L2 आपने लिख दिया 3L/2। अब बताओ इसका एरिया कितना होगा, मान लेते हैं अभी A2। अब इसका एरिया A2 कितना होगा, पहले का एरिया को ऐसा करते हैं ना हम, रहने दो ए भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ वॉल्यूम कंजर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ है ना, पहले का वॉल्यूम कितना, इनिशियल वॉल्यूम बताओ, तो एरिया इनटू लेंथ करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब का बताओ, तो अब का भी एरिया A2 और लेंथ कितना L2। ठीक, तो AL इज इक्वल टू A2 और L2 की जगह कितना लिखेंगे 3L/2। तो इससे आपको डाटा मिलेगा, देखो L से L कट गया। ठीक, तो A2 बराबर आप कितना लिख सकते हो, सोचो 2A/3 लिखेंगे, बोलिए A2 बराबर कितना लिखेंगे 2A/3। यहाँ तक डाटा सही है, बिल्कुल। अब A2 निकल गया, A2 निकालने के लिए ही तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ लगाए, यहाँ तक सही। अब देखो, अब इसके बाद आप ऐसा करो R2 निकाल लो, मतलब बाद वाला का रेजिस्टेंस, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L2 की जगह कितना लिखेंगे 3L/2 डिवाइडेड बाई कितना, बोलो एरिया होता है ना, तो एरिया A2 की जगह पे 2A/3 करेंगे। ठीक, 2A/3। अब इसको सॉल्व करो तो R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये फाइनल आ रहा है ना, तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपको, है ना जी, 3 कितना 9, ये चला जाएगा ना ऊपर, तो 9/4 रो L/A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन, यानी जो R2 आया वो 9/4 और रो L/A की जगह पे हम R1 लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा आ गया। हमसे पूछा है कि कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, तो पहले चेंज निकालो। चेंज, तो चेंज क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, चेंज तो यही होता है ना, बड़ा माइनस छोटा, तो R2 कितना है 9/4 R1 माइनस R1 कितना है, R1 को R1 ही लिख दो, तो चेंज कितना आ गया, चेंज आ गया कितना, ये माइनस होगा तो एलसीएम ले लो 4, 9R1 माइनस 4R1 दैट इज चेंज आपको आया
कितना जी, 9 में 4 गया तो 5R1 डिवाइडेड बाई 4। अब ये किसका चेंज आया, चेंज इन रेजिस्टेंस, लिख देते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी पहले R1 था, अब जाकर के R2 हो गया तो चेंज इतना का आया। तो चेंज नहीं पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल गुने 100 होता है। फिर से चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ऊपर में चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इंप्लाइज, देखो चेंज कितना का आया, 5/4 R1 का, इनिशियल में कितना था, R1 था, और अभी बताओ इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो R1 से R1 कैंसिल, और 4 से इधर करोगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि आपका परसेंटेज चेंज जो आया रेजिस्टेंस में वो कितना आ जाएगा, 4 से 25, 25 से 125%, है ना, यही आंसर होगा। समझ में आ गया। फिर से एक बार इसको समझते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज वाला है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है, फिजिक्स तो यहाँ तक ही है। चलिए फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अब वायर इज स्ट्रेस 50%, खींचा है 50%, तो उसका लेंथ चेंज हो गया होगा, एरिया चेंज हो गया होगा, ये आपको पता है बेसिक चीज़। तो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, ठीक। तो हमने मान लिया ये चीज़ कि लेंथ L था, एरिया A था और रेसिस्टिविटी रो, है ना। अब R1 इज इक्वल टू इतना लिख दिया, ये इनिशियल कंडीशन है। अब जो है खींचा गया 50%, तो बढ़ जाएगा लेंथ, तो कितना बढ़ेगा, तो पहले में 50% बढ़ जाएगा, तो बढ़ करके कितना आ गया, L2 3L/2। अब हम क्या करते हैं, A2 जो है निकाल लेते हैं एक रेफरेंस में, वॉल्यूम कंजर्वेशन से A2 आया 2A/3, तो R2 का वैल्यू आ गया हमारे पास इतना, R2 इज इक्वल टू 9/4 R1 आ गया। तो हम क्या किए, चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल लिए, चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी पहले R1 था, अब इतना आया, तो कितना का चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए, तो चेंज आ गया इतना। तो चेंज हमसे नहीं पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है, दैट इज परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस का निकालना हो तो चेंज बाई इनिशियल गुने 100 करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका भी ट्रिक है ना, अगर चाहो तो आप ट्रिक लिख सकते हो। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का ट्रिक है, आप लिख सकते। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालने का भी ट्रिक है, दैट इज n² - 1 × 100%। अब ये n क्या है, तो n जो है एक फैक्टर है जिसमें कि कंपेयर करना है लेंथ को, है ना, कि पहले का लेंथ और अब का लेंथ कितना ज़्यादा है। जैसे पहले का लेंथ और अब का लेंथ, तो पहले का लेंथ आप L माने थे, और देखो पहले का लेंथ आप माने थे L, और अब का जो लेंथ आया यानी L' वो L प्लस L का 50% था, ठीक। तो कितना हो गया, L' का जो वैल्यू आया वो 1.5 L आ गया, है ना। तो यही n है ना, तो यहाँ पे n आ जाएगा कितना, 1.5, और सॉल्व करोगे तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकलेगा। तो यही ध्यान देना पड़ेगा n के बारे में। तो n के बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि ये n क्या है, तो n जो है फैक्टर बाय विच द न्यू रेजिस्टेंस, द न्यू लेंथ इज ग्रेटर देन ओरिजिनल लेंथ, है ना। फिर से n क्या है कि कितने फैक्टर से जो न्यू लेंथ है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है, किससे, ओरिजिनल वाले से। तो देखो पहले L मान लिए थे, अब जो है L' निकालना है, तो ये L' खींचा गया 50%, तो L प्लस L का 50%, यानी कि L' आया 1.5 L, तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा n का वैल्यू, करोगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 3.14 सीसी, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, देखो यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑफ कॉपर मटेरियल है, व्हेन इट इज ड्रॉन इनटू अ वायर, एक वायर खींचा गया, ऑफ डायमीटर 0.2 mm, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज
1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 3.14 सीसी ऑफ कॉपर, यानी वॉल्यूम दे दिया है 3.14 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, और आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस, तो आपको पता है ना कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में क्या क्या लगता है, रो एल बाई ए। तो रो तो चलो मिला हुआ है, रो जो है कितना है 1.7 गुने 10 पर पावर -6। अब आपको चाहिए लेंथ और एरिया। अच्छा, लेंथ और एरिया चाहिए तो देखो डायमीटर दे दिया है, डायमीटर दे दिया है 0.2 mm। ठीक, तो अच्छा रेडियस कितना हो जाएगा 0.1 mm। और चूंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी सेंटीमीटर बनाओगे, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाओगे तो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, तो एरिया अब कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे 0.01 का होल स्क्वायर लिख दोगे, है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब एरिया मिल गया तो चलिए एरिया अब लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर दैट इज इतना। अब क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, है ना। तो लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप देखो वॉल्यूम बराबर क्या पढ़ते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, आप ऐसा सोचते हैं इसको अगर हम लोग एल गुने बी गुने एच, इसको अगर हम एरिया मान लें, ठीक है, और ये तो लेंथ है ये वॉल्यूम है, तो अगर लेंथ निकालना हो तो वॉल्यूम में एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है जी इतना, और 3.14 वॉल्यूम है, और एरिया कितना है, एरिया आपका हो गया इतना, तो जब डिवाइड करोगे तो लेंथ निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से आप एरिया को डिवाइड कर दो पाई 0.01 का स्क्वायर से, तो निकल जाएगा। तो उसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, ये लगभग 10 पर पावर 4 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करोगे ना तो इतना आ जाएगा। तो हम देखो लेंथ के जगह पे 10 पर पावर 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, है ना, टाइम किल नहीं करना है, अभी वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 0.4 इंटू 10 टू दी पावर 2 ओम। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन को हमारे बताने का पर्पस ये था कि कहीं कहीं वॉल्यूम रहेगा तो आप लेंथ निकाल सकते हो, डायमीटर रहेगा तो एरिया निकाल सकते हो, कंसेप्ट तो वही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कहा जा रहा है ये कि द डायमेंशन ऑफ ब्लॉक इज, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई ऐसे करके दे दिया है। एक ब्लॉक है, ठीक, उसका डायमेंशन दिया हुआ है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मटेरियल ऑफ द ब्लॉक इज 4 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। यानी देखो ये रो तो नहीं बदलने वाला है, हम सॉल्यूशन करने से पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसमें रो का वैल्यू जो आया, यानी रो का जो वैल्यू आया वो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर आया। अब कह रहा है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स ए नंबर और बी नंबर किया है। तो ए में कह रहा है स्क्वायर फेसेस और दूसरा में रेक्टेंगुलर फेस। ठीक, तो अब क्या है जी, इसमें ज़रूरत क्या है रेजिस्टेंस निकालने में, रो एल बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस में रो चलो मिला हुआ है आपको 10 पर पावर -6, आपको लेंथ चाहिए और एरिया चाहिए। तो पहले ए नंबर के लिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद इधर बी नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो कह रहा है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स स्क्वायर फेस। फेस कब स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर फेस के लिए। तो स्क्वायर फेस कब होता है, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, है ना। तो देखो स्क्वायर फेस में तो ये आ जाएगा, देखो ये 1 मीटर 1 मीटर, ठीक। तो एरिया हमारा इसके लिए कितना हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो कहोगे सर लेंथ कितना होगा, तो लेंथ जो बचा वो 100 मीटर। सॉल्व कर दो, है ना, एल की जगह पे 100 रखो और
एरिया की जगह पे 1 मीटर स्क्वायर रखो, कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4 ओम आ जाएगा। समझ में आया। एक चीज और, दूसरा नंबर में रेक्टेंगुलर फेसेज, ये एरिया के बारे में बता रहा है कि फेस उसका कैसा है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल कब आएगा, ये दोनों को कंसीडर करें या चाहे इसको कंसीडर करो, है ना। तो इसमें रो तो सेम रहेगा, यानी एरिया यहाँ चेंज हो जाएगा। एरिया कितना 100 मीटर गुने 1 मीटर, दैट इज 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा जी, नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन के लिए रो यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 एल कितना 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 मीटर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 ओम। आंसर देख लेते हैं, आंसर आया या नहीं आया। बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पे हम एक मैसेज देना चाहेंगे आपको कि एरिया लेंथ कैसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक। अभी तक सिंपल क्वेश्चन रहता था, अब जो है तीनों डायमेंशन दिया हुआ है, तो किसको लेंथ मानोगे, किसको एरिया मानोगे। ध्यान रहे, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होता है ना, वी ऑलवेज कंसीडर लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात को समझिए, यानी कि अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा, ठीक। यानी कि करंट का डायरेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है उसके अलोंग जो लेते हैं वही लेंथ कहलाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। वैसे तो क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन इतना काफ़ी है आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए। और भी आपके होमवर्क जो है हम लोग जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भेज देंगे, इससे रिलेटेड और कुछ इससे और हट करके भी क्वेश्चन, और बनाते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, आपको सब चीज़ आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक। थैंक यू।